फल जय श्री राम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आदिदेहाय नमो अध्यायाय नमो लोये सब साहुन। उत्तम क्षम मार्दयार्दव भावे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य दस सारे चौगति दुख ते काढ़ मुक्ति करता। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। सार समझते हो? सार मौसम्बी खरीद के लाए और रस फेंक दिया और बाकी सब खाया। रस तो खाना चाहिए, रस तो पीना चाहिए, रस सार पीना चाहिए, पीने पे जोर दे रहा हूँ, पीना चाहिए। यदि सचमुच 10 लक्षण धर्म तुम्हें अच्छे लगे हैं तो आपके जीवन में परिग्रह घटेगा और आनंद बढ़ेगा। परिग्रह घटेगा ये आकिंचन और आनंद बढ़ेगा ये ब्रह्मचर्य। आज ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य की 2 शर्तें हैं खास, अस्थि से और नास्ति से। पहली शर्त है ब्रह्म स्वरूप में आना, अस्थि की शर्त है। नास्ति की शर्त है उसे काम भोग से दूर रहना चाहिए। काम भोग का अर्थ आचार्य जैसे स्वामी ने है, काम बने स्पर्श और रचना, जैसे स्वामी कही ना। और भोग माने घ्राण चक्षु और कर्ण, अर्थात सीधी सीधी भाषा में तो पंचेंद्रियों की विजय। एक बहुत सरल एग्जाम्पल दो, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है तो थोड़ा खराब, चलो ऐसे समझ लो, अच्छी दे देती। एक लड़का 20-25 साल का, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, पढ़ा लिखा, सब कुछ, लेकिन उसकी दोनों किडनी फेल हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अभी 4-6 महीने और जिएगा। तो ऐसा लड़का क्या करेगा? बालों का श्रृंगार, तेल फुलेल, कॉस्मेटिक, बढ़िया बढ़िया जीन्स और टी शर्ट, क्या क्या पहनेगा? मतलब क्या करेगा? खाने में बड़ा, चलो 5 स्टार होटल, चलो दोस्ती बढ़ाओ, चैटिंग करो, सेल्फी भेजो, क्या क्या करेगा? सही बताओ। जिसको 2-4-6 महीने में मरने की आ गई हो वो क्या करेगा? उसे पता है मरना है मुझे, बताओ क्या करेगा? सेविंग बनाएगा रोज,
बता दो क्या करेगा, आप सोचो, इस पे सोच ना सब। जब एक शरीर की चाह में शरीर के वियोग होने की कल्पना मात्र से इतना विरक्त हो सकता है। खराब वाला दृष्टांत कौन सा था, आप समझ गए होगे। यदि किसी लड़के की शादी ना हो रही हो, सब लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हों, तो उस पर क्या बीतती होगी, तो फिर क्या करेगा वो। मतलब उसकी शादी ना हो, ब्रेकअप हो जाए, तो वो क्या करेगा कि जैसी दशा उसकी होती है, खाने में मन नहीं लगता, श्रृंगार में मन नहीं लगता। बस एक ऐसे दृष्टांत देखिए, कह दिया आपको। बस ब्रह्मचारी मतलब जिसका आत्मा में मन लगता है, तो उसका श्रृंगार में मन नहीं लगता। ध्यान से सुनना, जो लोग भी ब्रह्मचर्य की इच्छुक हों, ब्रह्मचर्य का मजाक मत उड़ाओ, इसलिए कह रहा हूँ ये। थोड़े बहुत समझ लेना, ब्रह्मचर्य का रस हो। जिसको काम वासना होती है ना, वो श्रृंगार करता है, वो बालों की डिजाइन बनाता है, वो कपड़े पहनता है, जिसको तुम्हारी भारत की भाषा में कहते हैं लाइट मारता है। क्या करते हो, और कौन सी भाषा बोलते हो, समझ गए थोड़े में। तो आज बहुत सुंदर दिन है। पंडित साहब की एक रचना जो है, जिसमें ब्रह्मचर्य की पूजन है, उसमें 9 वार्ड की लाइन है। मैं उसी से सुंदर शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया पंक्ति है, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा। समय कम रहेगा तो आपको दे देंगे PDF, आप पढ़ लेना। मैंने तो इशारा कर दिया, बीजाक्षर में तो बोल ही दिए। ब्रह्मचर्य और नास्ति में काम भोग नहीं है। अब काम भोग नहीं है तो श्रृंगार कौन करे। चलो, कर रत्नत्रयमय श्रृंगार, तजो अध्रुव तन का श्रृंगार। कर रत्नत्रयमय श्रृंगार, ये आत्मा का श्रृंगार ब्रह्मचर्य। तजो अध्रुव तन का श्रृंगार। क्यों क्यों तजे, क्यों तजे? शील स्वयं आभूषण भाई। बताओ सबसे सुंदर लड़की कैसी होती है? सबसे सुंदर लड़का, बोलो भाई, सबसे सुंदर लड़का कि जिस देह में अपने को पवित्र आत्मा अनुभव करने वाला रहता है। पवित्र आत्मा तो सब में रहता है, वो ध्यान रखना। क्या अंतर पड़ा? पवित्र आत्मा तो सभी में रहता है, लेकिन अपने को पवित्र अनुभव करने वाला आत्मा रहता है। जो आत्मा को पवित्र मानते हो, इसको क्यों श्रृंगार करेंगे? आज की चर्चा मेरे को तो, यदि आप अनुमति दो ना, तो 1-1.5-2 घंटा बोलूँ कंटिन्यू, लेकिन नहीं बोलूँगा। मेरे पहले के प्रवचन सुन लेना, मैं तो आपके सारे लेकिन मैं ऐसा बोल इसलिए रहा हूँ कि आज की तारीख का आज का प्रवचन पूरे भीषण महासंकट से बचाने वाला है। भीषण महासंकट, पति पत्नी में तनाव के कारण है सील का नहीं होना। भाई बहन, लड़के लड़की अपने सील खो रहे हैं समय से पहले। 4 साल का बच्चा सील खो रहा है तो मैं ठिकाना भी नहीं उसका। 4 साल तक की बच्ची की घटना आ चुकी है अखबार में। मैंने आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। जो बात कह रहे हैं बड़े गंभीरता से लेना। आत्मा के निश्चय और परमार्थ जो कहना था वो कह दिया हमने। थोड़ा और कह देंगे, कोई बात नहीं, दोपहर में जरूरत पड़ेगी और कह देंगे। हम तो रोज ही कह रहे, समझ में आया ना? तो आज हम सीलवत की चर्चा करेंगे, जिसका हमारे यहाँ बहुत सुंदर इतिहास है, अनादि इतिहास है। लिखा तो कहाँ जाएगा। अनादि इतिहास है। और एक बात ध्यान रखना, शास्त्रों में शब्द होते हैं, शब्दों में मर्म देखने की ताकत चाहिए। शब्दों में बहुत कुछ लिखा होता है, समझदार के लिए उन शब्दों में बहुत कुछ होता है, नहीं समझते उनके लिए तो सब लिखा व्यर्थ है। आइए समझदार बने। मैं वर्तमान परिवेश को लेकर के भी कह रहा हूँ और भूतकाल के परिवेश माने इतिहास को लेकर भी कह रहा हूँ।
समय कम है इसलिए सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ। सील व्रत की चर्चा कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल भूमिका नहीं बनाया, पर्दे पे भी है, आप इसे पढ़ लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आए सबको दे देंगे, वायरल कर देना आप। जितने लोग पढ़ेंगे समझेंगे ठीक है, नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। लेकिन समस्या बहुत विकट है, उसका समाधान इसमें है। सील व्रत क्या चीज़ होती है? ये प्राणी मात्र का श्रृंगार है सील व्रत। शादी करें उनके लिए भी है सील व्रत, उनके लिए भी इसलिए कह रहा हूँ कि तुम उसे बचने की कोशिश मत करना। सील व्रत जब आप विवाह करते हैं ना तो सील व्रत दिलाया जाता है उसी समय। पाठशाला में जब आप जाते हैं ना, विधान वगैरह करते हैं, जब भी पाठशाला में विधान में, उस समय सील व्रत दिलाया जाता है आपको। धार्मिक कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो ब्रह्मचर्य उतने दिन का दिलाया जाता है। रक्षा सूत्र बांधते हैं, संकल्प कराते हैं। तो क्या है ये सील व्रत, होता है क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है? तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आज बासुकीनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण भी है। आप नारियल तो चढ़ा ही चुके हैं, बस लेना यहाँ है आपको सील व्रत। लेना तो क्या है, लिए तो हो आप, लेकिन समझने कम है। बस सबके पास है सील व्रत, ध्यान रखना, सील व्रत सबके पास है, बस आपको उसे समझा नहीं है, इसलिए उसको रिन्यू नहीं करते, आप रिफ्रेश नहीं करते। जैसे कंप्यूटर चलाते रिफ्रेश करते ना, ऐसे इसको रिफ्रेश करना है। आज रिफ्रेशिंग का दिन है, ठीक है। पढ़ें पढ़ाएं पालें। ओम पंच बालेति जय भगवंत जयवंत वर्तु। ओम सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो ओरन की आपद टाले। ये लाइन बड़ी कटाक्षात्मक है। कटाक्षात्मक समझते हो? ये लाइन रावण के लिए लिखी गई है कि तुम्हारे सील से सीता की आफत टल गई, तुम्हारा बंटा ढाल हुआ तो हो जान दे। तुम नरक गए तो चलेगा, लेकिन तुम सीता तो बच गई तुम्हारी प्रतिज्ञा से। ये है वो कटाक्षात्मक। मैं तुम सीलवान रहे ना, ताकि आसपास के बच्चे बच्चियां सुरक्षित रहे। सील के मामले में हालांकि लोग उसे बुरा समझते हैं, लेकिन मुझे मुसलमानों में सील की भावना की दृढ़ता दिखाई दे रही है। हम भले उसे अभी ये कहते हैं कि स्लीवलेस नहीं पहनने देते, फ्रैंक नहीं घूमने देते, तो हमें लगता है मुसलमान अपनी स्त्रियों को दबाते हैं। लेकिन उनसे पूछ के देखो, वे कहते हैं हमारी स्त्रियां सबसे बड़ा धन है, किसी की नज़र न पड़े। हमारी संपदा है वो, गौरव करने लायक, सुरक्षा रखने लायक। हमारे बच्चों की पवित्र माँ है, हम नहीं चाहते किसी की नज़र भी उस पर पड़े। वो शोषण के रूप में, वो जो तुम देख रहे हैं ना, वो शोषण, वो है एक्चुअली शोषण। रोज़ ब्रेकअप हो रहे हैं, रोज़ तलाक हो रहे हैं, हर एक की कहानी में तलाक लिखा है हीरो हीरोइन की। चाहे वो आशा भोंसले हो तुम्हारी गायिका, और चाहे सवाना आदमी, कल उसका जन्म था तो उसकी पूरी स्टोरी आई। मतलब वे घटनाएं लिखी जाती हैं जो शर्मनाक हैं जन्मदिन पे। समझ में आया? दो के तो नाम इसलिए बता दी कि फेमस हैं, और भी मिल जाएंगे तुम्हें। हमारा मतलब ये कोई दम है तो साहब आप उनका तालिबान का पक्ष ले रहे हो? मैं तालिबान का पक्ष ले रहा हूँ, उनकी भी एक भावना है। और एक बार बताएं, मुगल काल में ही हिंदू परंपराओं में भी घूंघट आदि की परंपरा, शरीर ढक कर के चलना, आज भी आप राजस्थान में जाके देखो, मारवाड़ी लोगों को देखो, राजस्थान और मारवाड़ी की पहनावा आज भी नहीं बिगड़ा है। आज भी वहाँ लहंगा लुगड़ा हो जो ओढ़ करके चलना, माने बुजुर्ग महिलाएं भी ओढ़ के चलती हैं। जयपुर के रेलवे स्टेशन पे मैं बहुत आंखें फाड़ के देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे अभी भी मिलती हैं वो राजस्थानी लोग अपने पहने हुए कपड़े। अभी भी दादर के मंदिर में जाओ, राजस्थान की अलग पहचान है। वहाँ दादर के मंदिरों में सैकड़ों नर नारी पूजा करते हैं आज भी 10 लक्षण में, लेकिन उनकी ड्रेस सबसे अलग है। ऐसा नहीं है इधर का ही है, काठियावाड़ में जाके देखो, गुजरात में जाके देखो, इन्होंने अपना पहनावा चेंज नहीं किया। अमेरिका में भी एक दिन डे है उनका, एक दिन वो अपनी नेचुरल वो ड्रेस पहनते जो आदिवासी पहनते थे, मैंने जो उनके पुराने ज़माने में पहनते, उस दिन वो स्लीवलेस नहीं पहनते पूरे।
और अपनी अपनी ड्रेस पहनती है, भले एक दिन के लिए पहनती है, याद रखने के लिए। गुजराती और राजस्थानियों ने अमेरिका में जाकर के भी अपनी ड्रेस नहीं बदली, खान पान नहीं बदला। अलग पूरा पूरा मुझे नहीं मालूम सर न्यूयॉर्क या कहाँ है, वो पूरा पूरा गुजराती कहलाता है, अहमदाबाद कहलाता है वो, मतलब पूरे इतने गुजराती बसे हुए हैं, वैसे ही भोजनशाला है, वैसे ही विज्ञापन है, वैसे ही सब कुछ है वहाँ। मैंने अहमदाबाद कहलाता है वहाँ का वो। खैर मुझे ये नहीं कहना, मुझे कहना है कि आप उसकी गरिमा रखो। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, हो सके तो अपनी संस्कृति का आदर करें। बच्चों को पता लगना चाहिए कि एक पंजाबन में और एक दिगंबर जैन में क्या फ़र्क है। एक लिखा तो इसमें सब है, पढ़ लेना आप। मुझे ये देखकर बहुत दुख लगता है, शादीशुदा महिलाएं टिकी नहीं लगाएंगी, पाँव में बिछुड़ी नहीं पहनेंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, मैंने जो जो 16 श्रृंगार नहीं करेंगी, और विधवा श्रृंगार करती है। विधवा होने के बाद टिकी जरूर लगाएगी, वो चूड़ियाँ भी पहन लेगी। क्यों जी, क्या है, कोई मैसेज है इससे? गंदा मैसेज है वो। ऐसा आप कैसी बातें कर रहे? हम कैसी नहीं कर रहे, चरणानियों की बात कर रहे। जिस देह के अंदर भगवान विराजता है, बाहर का चरणानी इतना अच्छा होता है। जो लोग कहते हैं ना कपड़ा पहनने से क्या होता है, अपनी सोच बदलो। कई बार सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री तक को सुनने मिल जाती है, इमरान खान तक को भी सुनने को मिल गई। और अपने भारत में भी एक दो मंत्री ने कुछ कहा कि भाई कपड़े अच्छे पहनो, अपनी सोच बदलो। तो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, यदि मैं लूजर और वो पहन के आ जाता अभी जीन्स, तो आप मेरी प्रवचन सुनते अभी? मैं यदि लूजर और जीन्स पहन के आ जाता तो आप कहते बड़े आदर से, क्या कहते बोलो, टाई लगा के आते फिर तो कहने का हो, तो क्यों? उससे क्या होता है? आत्मा तो अत्यंत भाव है। बोतल में पानी पी रहे हो खड़े खड़े, क्यों? हम प्लास्टिक की बोतल में, कुआं का पानी और उबला हुआ, प्लास्टिक की बोतल पिए तो क्या होगा बोलो? माने इसका मतलब है अंतरंग के साथ बहिरंग की मैत्री है। गुरुदेव सिंह ने इतना खुलासा किया, ये अंतरंग और बहिरंग मैत्री हम आपको बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, बताया है। प्रवृत्ति में पुण्य को उपाधि कहा है गुरुदेव ने, सुना है तुमने कभी? पढ़ लेने जगह जगह, कितनी जगह कहा है। प्रवृत्ति में, आश्रय में तो केवल ज्ञान और छायक पर्याय को भी नहीं गिना। श्रद्धा में, श्रद्धा के विषय में आश्रय करने के लिए तो छायक पर्याय तक को नहीं गिनी। तो स्वभाव तो काग गिनेंगे भाई, पुण्य को तो क्यों गिनेंगे वो? स्वामी जी ने पुण्य को उपयोगी कहा है, उपादेय नहीं कहा। फर्क है एक चीज का। चलो मैं ऐसे बोलूँगा तो फिर तो खत्म ही हो जाएगी बात। स्त्रील व्रत में होता क्या है? नंबर 1, पर स्त्री और पर पुरुष गमन और वेश्या गमन का त्याग। आपको याद होना चाहिए, ये सप्तपदी जो कहलाती है ना शादी के टाइम, उसका पहला ही है ये, पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन और वेश्या सेवन का त्याग। लोक निंद वचन, इसका नियम तो नहीं दिलाया जाता, लेकिन अम्मा हमेशा डांटती है आपको बचपन से ही, है गाली बक रहे हो, जय मिला के बेल। गाली बकने पर, मान माँ बहन की गालियाँ, सेक्सी गालियाँ, माँ हमेशा नाराज़ होती है, बहन नाराज़ होती है। फिर जब बड़े हो जाते हो अब क्या करें, कमाने लगे ऐसे तो कोई कुछ कह नहीं पाता, और जैसा बोलता बाप वैसा बोलता बेटा, मर्दों का राज हो जाता है। लेकिन एक बहू पर क्या गुजरती है जब तुम बहू की गाली बोलती हो, बहन की बोलती हो, माँ की बोलती हो। थोड़े बहुत समझना, कैसे जीतें कैसे सीखें, इसके लिए मैंने लेख लिखा है। आपको ऐसी गंदी गालियाँ नहीं बोलना हो तो महिलाएं भी क्या करें ये भी मैं कह सकता हूँ। मैंने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया है, छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला के, यदि तुम रेलगाड़ी में जा रहे हो, कोई माँ बहन की गाली बोल रहा हो, ठीक है, ऐसा करना है तुम्हें, बस समझ गए बेटे? 2 ही जने माँ बहन की कोई बोले तो क्या करोगे, करके बताओ जरा। कोई यदि गंदी गाली बके, जैसे कर, बस इतना ही बहुत है।
बिल्कुल दूर भगावे बुरी रीतिया का प्रचार, सुगत रीति का करें प्रचार का प्रवचन है, ये समझ लो आप। लोक निंद वचन सीखना नहीं, सिखाना नहीं। एकांत में दुर्विकल्प नहीं करना, एकांत में मत रहो। जो कहते हैं हम एकांत में फंस जाते हैं, भाव बिगड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप एकांत में हो कहाँ? इसके लिए मैंने कम से कम 30-40 काम लिखे हैं। अकेले में 30-40 काम आपको विकृति से बचाएंगे। लेख में लिखा है मैंने, उसे पढ़ लेना आप। अब तब मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा फिर। और इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी दे दिया संडे स्पेशल में, संडे स्पेशल में दिया है पूरा, एकांत में दुर्विकल्पों से बचने के लिए क्या करें। अनंग क्रीड़ा का त्याग करें, सावधि और आजीवन। जो बच्चे हैं, जैसे 2 बच्चे बैठे हैं, अब इनको 21 तक कम से कम शादी नहीं करना है। 21 साल तक का नियम इन्हें बच्चों को दिला देना चाहिए। जैसे अकलंग निकलंग को 8 साल की उम्र में दिला दिया था, छोटी उम्र में दिला दो, बेटा तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी, उन्हें गर्व लगना चाहिए ब्रह्मचारी हो। स्कूल में भी वो कहेंगे हैं हम ब्रह्मचारी हैं, हमारी मम्मी ने ब्रह्मचारी दिलाया, ब्रह्मचारी हैं। तो सारे बच्चे अपने आप ही कहेंगे ओ तुम ब्रह्मचारी हो, गाली बक रहे हो, ओ no, तो वे टोक टोक ही सही कर देंगे सब, बोलो ब्रह्मचारी। ठीक है, जहाँ जहाँ जो नए लगता है उस अपेक्षा ब्रह्मचारी। आपको पता है विद्यार्थी जीवन का निबंध पढ़ा होगा कभी अपने स्कूलों में, पहला आश्रम, फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ ब्रह्मचर्य। तो वहाँ ऐसा ब्रह्मचारी नहीं 6ठी सातवीं प्रतिमाधारी है वो, हाँ प्रतिमाधारी ऐसा नहीं, 7वीं प्रतिमाधारी ऐसा ब्रह्मचारी वहाँ भी है विद्यार्थी जीवन में। ब्रह्मचर्य का पालन करें बच्चे बच्ची। अपने घर से बच्ची हॉस्टल में एक तो भेजना नहीं चाहिए। भेजने का मतलब है कि 90% बच्ची आपके हाथ से चली गई, चाहे वो इंटर कास्ट कर लेगी, चाहे शादी कर लेगी, चाहे कुछ कर लेगी, उल्टे सीधे काम करेगी। उल्टे सीधे करने से तो भगवान ही बचा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। फिर भी हम नहीं मानो नौकरी, हम तो नहीं कहते नौकरी करना चाहिए। भारतीय जैन दिगंबर लड़की इतनी दुर्भाग्यशाली नहीं है कि उसका पति उसे कमा के ना खिला पाए। बदनसीब है जो नौकरी करने जाती हैं और 100 रावण के बीच में नौकरी करती हैं। नहीं हो विश्वास, जाके देखे, हम तो देखे आए, 2 नौकरी देखी हमने, सरकारी, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की, और दोनों में मट्टी पलीत देखी उनकी। इसलिए हम तो अपने अनुभव से कहते हैं नहीं, कभी नहीं करो। इतने बदनसीब नहीं हो कि तुम्हारा पति तुम्हें खिलाए नहीं। बाकी तुम अखबार में पढ़ लो, कल ही परसों आया, पति पत्नी के फ्रस्ट्रेशन में बच्चों की क्या हालत हो रही। पति पत्नी कमाने जाते हैं तो हालत क्या होती है दोनों की, कल के उसमें बहुत आया है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात समझ में आ रहा है, कुछ बहुत दूरगामी कह रहा हूँ। तो पति पत्नी यदि नौकरी करने चले जाएंगे तो बच्चों को संस्कारित कौन करेगा? पड़ोसी, कोचिंग वाले और नौकरानी। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। पड़िया, पड़िया माने भैंस का बच्चा, जिसका दूध पिएगा उसका हो जाएगा। जिसका दूध पिएगा की पड़िया उसी की हो जाएगी, तुम्हारी थोड़ी रहेगी फिर वो। इसी बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपन मत करो, पुण्य का उदय है। घर तबाह हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, साथ साथ पुण्य तबाह हो रहा है, विश्वास तबाह हो रहा है। पहले से देख लेना आप जाकर के, मैं नहीं कहता हूँ जो महिलाएं नौकरी नहीं करती उनमें तलाक रेट देख लेना, और जो महिलाएं नौकरी करती उनके तलाक रेट देख लेना जाकर। झगड़े देख लेना, झगड़े देख लेना पूरे वर्ल्ड वाइड जाकर। घर में काम करो, प्रसन्नता का वातावरण रहे। मुझे समझ में नहीं आता शुद्धता के कितने काम हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट कह देता हूँ। अभी 18,500 वर्ष हमें आचार्य कुन की अपने घर में आहार दान के लिए प्रतीक्षा करनी है। सही बताना, जो नौकरी कर रहे हैं पति पत्नी, उनके घर में पानी तक नहीं है, पानी तक नहीं है। जो कह रहा हूँ पानी तक, जो टंकी होती है ऊपर टंकी, उसी पानी से नहा लेते हैं, उसी को पी लेते हैं ढोर जैसे। ढोर जैसे स्पष्ट कह रहा हूँ। ढोर क्यों कह रहे हैं पंडित जी आप? टंकी का पानी खराब होता है वो, जो ऊपर के पानी की टंकी से सप्लाई होती है लैट्रिन में भी और पीने के पानी में भी।
मैं क्यों कह रहा हूँ, उसमें जूता पहन करके स्वीपर उतरता है, और जो गटर साफ करने की झाड़ू होती है उसी से उसकी सफाई होती है। जूता पहन के उतरता है, देखे आने जाके। और यदि मान लो 4-4, 6-6 महीने सफाई नहीं होती तो जीव राशि का क्या होता होगा, क्या पवित्रता है। हम रोज का बर्तन मांज करके धोकर भरते हैं, और टंकी रोज मजती धुलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कल्चर को बचा कर रखो आप। हमारे घर में, मैंने राजकोट में कहा था, यदि पूज्य गुरुदेव श्री आज पधार जाएं अचानक, तो किसके घर में बैठेंगे, विराजेंगे वो, और किसके घर में भोजन पानी मिलेगा। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छा घर किसे कहना, जिस घर में त्यागियों को प्राशुक जल मिल जाए, और बैठने के लिए चटाई मिल जाए, और भोजन के लिए पाटा मिल जाए। नहीं समझ में आया फिर? पटा जाने कहाँ गायब हो गए। पुण्य सिमटा से चौका सिमट गए, जगह ही नहीं बची चौका में इतनी। मुहिराज को आहार दान नहीं करा सकते आजकल चौका में, क्यों? स्टैंडिंग किचन, इतनी सी जगह, आग लग जाए तो बेचारी बही नहीं बच पाए। बिल्कुल नहीं। अच्छे घर बनाओ, बनाना हो तो अच्छे घर बनाओ। इतना अच्छा घर होना चाहिए, मुनिराज यदि 4 मुनिराज पड़गा लिए जाएँ तो भाई आहार दे दिया जाए। अब उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा, उसके लिए तो आप हमारा गृह निर्माण निर्देश पढ़ लेना, पंडित साहब ने लिखा है। पंडित साहब ने जीवन पथ दर्शन नाम की पुस्तक है, उसमें दिया है, आप उसे पढ़ लेना। बहुत समझदार, मतलब तुम क्या समझते हो, गृहस्थ होना सरल है, अक्ल ही नहीं लगानी वहाँ में। गृहस्थ होने के लिए बहुत अकल चाहिए। आप जानवर नहीं हो, चाहे जैसे अपने बस 2 ही काम करे और छुट्टी पाई, कमाना और संतति सर्जन, बस 2 ही काम किए, ऐसा नहीं है। जैन शासन को आगे ले जाना, 18,500 वर्ष तक कम से कम निर्वाह करने की जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। तो इन बातों का ध्यान रखना। अष्टमी, चतुर्दशी, तीर्थ यात्रा, 16 कारण, 10 लक्षण पर्व, अष्टांग का पर्व में ब्रह्मचर्य का पालन करना, यथासंभव रति चर्चा का भी त्याग करना। विवाह हो गया है कोई बात नहीं, अष्टमी चौदस का कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करो। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाए, तीर्थ यात्रा में भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। 16 कारण, 10 लक्षण पर्व धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। लेकिन तीर्थ यात्रा का जरूर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा में तो चाहे आप शादी होके आओ और चाहे कुछ हो, नई शादी होकर आए हो तो भी आप यहाँ का ब्रह्मचर्य का पालन ही करो। टोडरमल जी लिखा है, जिन्हें विषय सेवन आदि करना है वे अन्यत्र अपने घर चिनाएं, अपने घर गृह चिनाएं, मैंने अपना घर बना लिया, मैंने अन्यत्र करें, लेकिन धर्मशाला में आकर के काम सेवन नहीं करें, विषय सेवन नहीं करें। सस्ता हनीमून स्पॉट नहीं बनाओ इसे। ये बिस्तर गुल्लक के पैसे से दिए गए हैं, दान के पैसे से। ये भोजनशाला की सुविधा दान के पैसे से मिली है आपको। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हो तो निर्माल्य खाने का पाप है। क्या बोल रहा हूँ? निर्माल्य खाने का पाप है, आप ऐसा नहीं करिए। धर्मशाला में आए, लाइट से चार्जिंग कर रहे हैं और 2-2, 4-4 घंटे गंदी फिल्में देख रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप तो यहाँ धोने आए थे, और जहाँ के पाप करके कहाँ जाए वो? इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। आइए, शील व्रत की सावधानियाँ। ये सावधानियाँ हैं आपकी रक्षा के लिए हैं। आप जितना पाल सकें पूरी कोशिश करिए पालने की, समझने की। बहुत सारे नियम इसमें मैं फटाफट पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। भैया भाभी आदि रिश्तेदारों और मित्रों के डबल बेड बिस्तर पर नहीं बैठना, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, कोई भी हो। लड़के भी, शील व्रत की बात है, ध्यान रखना, ब्रह्मचारियों की बात नहीं। ब्रह्मचारियों को तो अपनी चटाई की सेवा नहीं जाना चाहिए। लेकिन घरों में बेटा भी यदि जवान लड़का है, लिखा है ग्रंथों में 11 वर्ष, 12 वर्ष की एक बच्ची माँ बन गई है, उस समाचारों में पढ़ लिया हुआ आपने। मैंने 11 वर्ष की बच्ची भी कुछ समझती है, 10 साल का बच्चा भी कुछ समझता है, और मोबाइल ने तो 4-6 साल के बच्चों को भी कुछ समझा दिया है।
आप उन्हें अच्छे से समझिए और समझाइए। और घर में सोने की पहले की परिपाटी अच्छी थी हमारे ज़माने में। मैंने आज तक अपने माता पिता के बिस्तर में बचपन से नहीं सोया। क्यों नहीं सोए होंगे? कि उस समय बिस्तर उठा के रख दिए जाते थे। हमारे यहाँ डबल बेड का रिवाज नहीं था। डबल बेड का रिवाज ही नहीं था। पहले तो बेड ही बेड है, ऊपर से डबल बेड है। समझ में आया? 11 वर्ष के बालक से माताएं बहनें अपने अंतर वस्त्र नहीं धुलवाएं, न सुखवाएं, न तय करवाएं, न प्रेस करवाएं। पुरुष भी अपने अधोवस्त्र अपनी पत्नी के अलावा अन्य बहू, बेटी इत्यादि से नहीं धुलवाएं। नौकरानी से भी नहीं धुलवाएं, स्टील का दोष है। आपके अंडरवियर वगैरह नौकरानी से नहीं धुलवाना, बेटियों से अथवा बहुओं से कभी नहीं धुलवाना। अशक्य दशा में छूट है। अब रोग बीमारी की दशा में तो सेवा भी करना पड़ती है, वो कोई अलग बात है, लेकिन अशक्य दशाओं की छूट। माताएं बहनें पर पुरुषों की उपस्थिति में बिस्तर पर नहीं लेटें। पिछले दिनों में बाढ़ सी आई हुई है, भाई बहनों के बीच में कलंक की, बाप बेटी के बीच में कलंक की बाढ़ आई हुई है। अभी अखबार में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए महिलाओं को, बहनों को, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मैं 10 साल भोपाल में रहा। इतनी मई जून की गर्मी हो चाहे कोई सी गर्मी हो, मैं छत पे सोने नहीं गया, क्योंकि हमारी कॉमन बिल्डिंग थी और कॉमन छत थी और कोई भी उस पर आ सकता था, कोई भी सो सकता था। तो वे लोग तो सोते ही थे, फिर गृहस्थ लोग। तो मैं 10 साल छत पे नहीं गया हूँ। 10 साल मैं अपने बंद कमरे में ही रहा, नीचे ही मर्यादित सोना। अब गर्मी भी लगती, सब बात है, लेकिन क्यों? हम टॉर्च रखने वाले, टॉर्च रखते हैं, लघु शंका के लिए उठे हैं ठंड के समय में रात को, और कोई लड़की, कोई बहू, कोई महिला आरोप लगा देगी हम पे बिजली चमका रहे थे, हम क्या करेंगे? दूसरी छतों पर भी कोई महिलाएं सो रही हैं, वह हम बिजली जलाएंगे रात को 2 बजे 1 बजे लघु शंका के लिए। वे लोग देखेंगे ये बिजली चमकाते हैं रात को 2 बजे, ये भैया हम तो लुट गए। हम तो मर गए। इतनी 9 वार तो मैं रखता था। अब समझ लो कितनी सावधानी की जरूरत है। समझ में आया? पुत्र, देवर या अन्य पुरुष के सामने खुला स्नान नहीं करें। खुले में स्नान नहीं करें। आजकल तो बाथरूम का सुविधा आ गई, थोड़ी सी जगह जगह बाथरूम है, और हमारे पंच कल्याणकों में भी बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं अपन लोग, बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं, लेटरिन से, बाथरूम से, हर चीज़ से। पुराने पंच कल्याणकों में आप देखोगे ना तो बहुत हौच पौच होता था, वहीं आदमी नहा रहे, वहीं महिलाएं नहा रही, 5 बजे रात से नहा रहे, वहीं पुरुष खड़े वहीं नहा रहे, बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये बात पूज्य बहन श्री चंपा बहन श्री ने जब पहली तीर्थ यात्रा निकली थी तो ब्रह्मचारिणियों को समझाई थी ये बात, कि ब्रह्मचारिणी बहनें कुएं पर तीर्थ यात्रा में नहीं नहाए, खुले नदी में नहीं नहाए, तालाब पर नहीं नहाए, क्योंकि वहाँ हमारे सील की रक्षा नहीं हो सकती है। पूरे कपड़े पहन के नहा करके हट जाओ और कमरे में जाके कपड़े बदलो, वहीं कपड़े मत बदलो। नदियों पे ये दिक्कत बहुत आती है। आज भी आप नदियों पे जाके देखो, सरयू नदी पे हम गए, बहुत बुरी हालत। वहीं जरा सी लंगोट लगाए साधु नहा रहे और वहीं में साध्वी नहा रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आए? अपने वस्त्रों की मर्यादा रख करके नहाएं। आधुनिक नृत्य अभिनय नहीं करें जिससे वासना भड़कती हो, जिनसे लड़कों को कमेंट्स करने का अवसर मिलता हो। स्कूल कॉलेजों में सबसे ज़्यादा घटनाएं एनुअल फंक्शन, या जो क्या बोलते हो आप, जो फंक्शंस होते हैं, फेयरवेल क्या नहीं, एनुअल फंक्शन ही कहलाते हैं, कुछ नाम ही होंगे इनके भी। तो इनमें जो लड़के लड़की साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वहीं लुटते हैं। आशा भोसले भजन गाती थी, उन्होंने वो गाती थी फिल्मों गीत, तो म्यूजिशियन चाहिए पड़ता है। तो R.D. बर्मन के साथ गाते गाते उसी से शादी कर बैठे, और दोनों इस तलाकशुदा, और दोनों इस पर शादी कर बैठे। मैंने एक कलंकित पृष्ठ है, और हम कह रहे पूरे वर्ल्ड में लता मंगेशकर का स्वर्णिम पृष्ठ है। आज तक एक भी उंगली नहीं उठ सकती कि किसी से अफेयर, किसी से बातचीत। इतनी बड़ी गायिका, लेकिन आज तक हमने उसके बारे में इतना सा कलंक नहीं सुना। हमें गर्व की बात। एक बात और अच्छी से कहता हूँ, आज के दिवस में आप अपने मोबाइल का प्रयोग इसमें करिए, कोई अच्छी घटना घटती है उसको फैलाइए। चाहे वो इतने अच्छे अच्छे नियम भी पास होते हैं संसद में, लेकिन हम उसकी तारीफ तक नहीं करते जो हमारी अहिंसा के पक्ष में है। हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हम देखते ही नहीं उनको, जबकि हम उसकी
शाबाशी देनी चाहिए। बलि प्रथा बंद हुई दक्षिण में, वहाँ के कानून में आई। हमने एक बार भी तमिलनाडु सरकार को और उसको बधाई तक नहीं दी कि आपने हमारा बहुत बड़ा मान बढ़ाया। इंदिरा गांधी 1982 में वहाँ गई थी, श्रवण बेलगोला, पंच का होते ना महामस्तकाभिषेक, तो पूरी संसद में उनके ऊपर आरोप लगाया कि आप क्यों गए जैनियों के यहाँ, संसद के बीचों बीच आप जैनियों में क्यों गए। आप मैंने आप जैनियों वोट लेना चाहती मैंने जो भी उनका सोच रहा वो आप क्यों गए। तो इंदिरा गांधी ने गर्व के साथ कहा था मैं जैन हूँ, मैं ही क्या सारा भारत जैन है। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। उन्हें वो जैन कह रहे अपन के बाद। मेनका गांधी ने जितना काम किया अहिंसा के लिए, बूचड़ खाने वगैरह जे वो पशुओं का शोषण ना हो, मैं नहीं समझता इस इतिहास में इतना बड़ा काम एक नारी होकर के उसने इतना अच्छा किया है। खुद कॉस्मेटिक यूज नहीं करती। और जैन महिलाओं को बॉम्बे की मीटिंग में उसने ऐसे कर दिया था, समझ गए। उसे बुलाया था महावीर जयंती के दिन, हाँ कम से 10-5 हज़ार पब्लिक थी, ज़्यादा ही होगी हमें पता नहीं, बहुत बड़ी। तो उसने आते से ही कहा था मुझे लग नहीं रहा कि मैं जैनियों की सभा में खड़ी हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैं महावीर भगवान के अनुयायियों के बीच खड़ी हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था उसने। उसने कहा था ये लिपस्टिक आप लगाए और देखो मैं नहीं लगाई, आप कॉस्मेटिक पाउडर लगाते हो मैं नहीं लगाती, देखो। उसे सब बताया था जी आपके बैग देखो, पर्स, ये कीमती पर्स हैं, इनमें चमड़ा है, बोला है उसने। 25-30 साल पुराने जो आदमी होंगे ना 55-60 के, उनसे पूछना बॉम्बे में, उन्होंने सुनी होगी यदि वो स्टोरी। तो मैं जब पहली बार गया था 20 साल पहले 21 साल पहले वहाँ बॉम्बे, तब मुझे बताई थी ये बात। आई बात समझ में आ रही? तो ध्यान रखें इसे। आधुनिक नृत्य नहीं करें, अभिनय नहीं करें। आधुनिक नृत्य अभिनय में थोड़ी सी बात स्पष्ट ही जोड़ दें। मैं तो चाहूँगा कि बिल्कुल हाथ उठा करके या मन में ही समझ लें, एक प्रतिज्ञा करो, हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे जो हमें शादी के मंच पर ही नाचने के लिए कहे। और वो लड़के भी प्रतिज्ञा कर लें, जो लड़की जो क्या कहलाता है, मैं शादी महिला संगीत के नाम पर दूल्हा दुल्हन नहीं नाच रहे। हमारे बुंदेलखंड में जाओगे ना, यदि दुल्हन नाच रही हो तो बुजुर्ग महिलाएं ऐसे कहेंगी ये जक्का हुड़दंग कर रही। हुड़दंग समझती हो? कहा गया वो कूद रही, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक नृत्य अभिनय एक और नया प्रचलन गंदा गंदा अभी अपने जैन समाज में तो नहीं आया हुआ, लेकिन आ जाएगा थोड़े दिन में। क्योंकि जो चीज़ फिल्मी इंडस्ट्री से चलती है वो तुम्हारे में घुस जाती है। रोज़ देखते हो ना टीवी को, रोज़ देखते हो टीवी, और वो क्या कहलाता है जो मोबाइल, उसके कारण आ जाता है दिमाग में। प्री हनीमून होने लगा, वो प्री मैरिज हनीमून जब काका करने लगे, प्री वेडिंग। भैया इतने जने बैठे इनसे तो कह ही रहे। मैं तो आज सोच रहा था पहली लाइन यहाँ से बोलूँ, यदि आपको आज भी आचार्य कुंकुम स्वामी, अमृतचंद स्वामी अच्छे लगते हो, महावीर भगवान अच्छे लगते हो और कांजी स्वामी अच्छे लगते हो, यदि आपको दिगंबर परंपरा अच्छी लगती हो, तो आज आप प्रतिज्ञा करके ही उठना कि हम ऐसे गंदे काम नहीं करेंगे जिसमें सीता को हम कलंकित करें और श्री सुदर्शन को कलंकित करें। हम सील की परंपराओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, इतनी प्रतिज्ञा करके उठना हर एक। आई बात समझ में आ रही? गंदे चित्रों का संग्रह नहीं करना चाहिए, ग्रंथ पर उनके कवर नहीं चढ़ाने चाहिए, घरों में ऐसे चित्र नहीं लगाने चाहिए जिनसे बच्चों में विकृत संस्कार आ जाए। ऐसे कैलेंडर मत टांगो, फ्री में मिला तो ही मत टांगो। नहीं वो फ्री में मिलो LIC कंपनी को, चूल्हे में गई LIC। जब हमारे बच्चों की लाइफ ही नहीं बचेगी तो इंश्योरेंस का होगी। बच्चे पोस्टर वगैरह लगाना, फिल्मी पोस्टर मत लगा। बच्चे फिल्मी पोस्टर रखते भी हो ना कॉपी में, तो माँ को पहले बहुत हिदायत से उसी दिन समझाना है, बेटे यह तो बहुत गंदी लड़की है, इतना ही बोल दो गंदी है, खत्म, निपट जाएगा। बच्चे को ज़्यादा समझाने की जरूरत थोड़ी है, इशारे की जरूरत है बस।
हम तो यार एक माँ अपने बच्चे से कहे, क्यों बेटा ऐसे कपड़े में पहन के दिखूं तो अच्छी लगूंगी? नहीं है मम्मी, हमारे कपड़े, मम्मी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, तो फिर जिसको क्यों रखते? पाठशाला में एक बच्चा बोला 25 साल पहले, 30 साल पहले, भोपाल में बहुत अच्छा चित्रहार आ रहा था, उसमें बहुत अच्छे डांस थे। बच्चे तो छोटे छोटे होते बोल देती हैं। चित्रहार आता था ना, अभी आता है कि नहीं आता है? पहले आता था चित्रहार, अब किसी और नाम रख दिए होंगे, आता तो वही फिल्मी गीत गाते हैं, बजते रहते हैं उसमें। तो वो बच्चा, तो मैंने पढ़ाई रोक दी। मैं अच्छा क्या था उस डांस में, कैसे नाच रहे थे, क्या कर रहे थे? अच्छा तो तुम जाके कहना अपनी दीदी से, दीदी ऐसे कपड़ा पहनो, ऐसे ही नाचो। वो बच्चा फोर है, हमारी दीदी थोड़ी पहनी ऐसे कपड़ा। मैंने कहा तुम्हारी दीदी नहीं पहन सकती, मम्मी नहीं पहन सकती, चाची नहीं पहन सकती, और ऐसे कमर मटकाना और डांस में घर में अच्छा नहीं लगता तो उनमें कैसे अच्छा लगता है? मैंने बच्चे को वहीं सोचने के लिए बाध्य कर दिया। और फिर हमने कहा देखो बेटा, अपन भक्त नहीं भगवान बनेंगे। जी भगवान थोड़ी बनेंगे, अपन भगवान बने, अपन नहीं करते ऐसे काम। बच्चे को समझ में आ गई। आज भी हमारे पढ़ाए बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बहुत मर्यादित, बहुत अच्छे। पाठशाला पढ़ने के बाद भले ही अच्छी जगह नौकरी कर रहे, सब बात है, लेकिन बहुत अच्छे थे। चलो मेरे ही नहीं, जो भी पाठशाला में पढ़ाते हैं सबके बच्चे अच्छे ही निकलते हैं। अहंकार की बात नहीं है। अब एक और गजब बात है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े फर्स्ट लव, ऐसे ऐसे गंदे गंदे बात के, किस मी, अब यहाँ लिखा लड़की के किस मी, टच मी, अरे अक्ल ही नहीं है क्या बिल्कुल है। और फिर तुमको ये लड़का खराब है, अच्छा तुमने मैसेज दे रखा है, नहीं कहाँ क्या लिखे, उल्टी सीधे लिखे रहते आज। मैंने क्या क्या मैं तो कभी कभी पूछता हूँ बेटे जी कल लिखो है। नहीं वो पापा ले आए थे, तो तुम पहन का रहे, पापा पे ना। बस थोड़े में कह रहा हूँ, है ना, ऐसे बहुत कुछ लिखा रहता है, आप समझते हो। टीवी, VCR, पिक्चर, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक के सर्वथा त्याग के लक्ष्यपूर्वक, सर्वथा त्याग नहीं करेंगे, सर्वथा त्याग के लक्ष्यपूर्वक मर्यादा सहित प्रवर्तो, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। अनर्दंड मत करो, इस मामले में अनर्दंड मत करो। कितनी घटनाएं घट रही, वो क्या कहलाते हैं, वो अभी कल ही परसों में दिखाया, ऑटो में से महिला उतरी, मोबाइल में लगी थी ऑटो में अभी, और उतरी और मोबाइल चला चली गई, अपने बच्चे को वहीं छोड़ के दूध पीता। अब वो इतनी मशगूल चली आ रही है, वो आदमी बेचारा बच्चा लाए बात पीछे, बहन जी सुनो, बहन जी सुनाई दे रही, किसी ने उसकी वीडियो बना के डाली थी। कितने बच्चे मर गए मोबाइल के चक्कर में। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप समझदार हो, समझना, दुरुपयोग नहीं करना, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का शिक्षा काल में भी त्याग करें, उसके दुरुपयोग से तो बचें। इससे बड़ी उम्र में होने वाली बीमारी आज 12-14 वर्ष में हो रही है, चश्मा लग रहे हैं, माइग्रेन हो रहा है, बच्चों की कैल्शियम वीक हो रहा है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो रही है, पैंक्रियाज खराब हो रहा है, मैंने बच्चे बिल्कुल लुट रहे हैं। अब मैं जानता हूँ अब तो विद्या काल में भी नहीं रोक सकते आप, जूम पे पढ़ो, मोड़ा पढ़ रहा हो, भेड़े हो रहे बच्चा, भेड़े समझे आपने देखा, जब कोई ऐसे दिखता आँख खराब हो रही। एक बच्चा आया था अभी, उसकी आँख खराब थी, लगे मोबाइल में, लगे सब बहुत बीमारियां हैं, सीधी बात बताओ। ये सम्यक दशा इसलिए कठिन हो रहा है, बुद्धि इसलिए काम नहीं कर रही। हम लाख कह रहे सरल है, हो पंडित जी तुम ही है सरल है, सही बात है, हम ही सरल है। हम क्या करें, तुम अपना उपयोग उलझाए बैठे, तो हम क्या करें। बिल्कुल बच के रहो, जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो उपयोग इसमें लगाओ आत्मा में, ठीक। प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह का त्याग करें, विवाह से पूर्व सत्संगति के बल पर ब्रह्मचर्य का पालन करें, सील पर उपसर्गों से बचने के लिए बहनें सादा वस्त्र धारण करें, पुरुषों से हास्य कथा अत्यंत सावधानी करने योग्य, वो हंसो बोलो मत। सैकड़ों हजारों लाखों लड़कियां केवल अच्छे से व्यवहार करती हैं ना, इतने में लड़के पागल हो जाते हैं। वे सोचती हैं हम अच्छे से बोलें, हंस के बोलें, भैया क्या लेंगे आप, लाऊं आपके लिए,
ऐसे बोलने से भी लड़के ये सोचते हैं इसके दिल में कुछ है। लड़कियां लड़कों से बात करें तो बिल्कुल इतने रफ ट्रीट करें जैसे हमें कॉमन सेंस नहीं है। कुछ कह रहा हूँ मैं, कॉमन सेंस नहीं। मैं ऊपर दर्शन कर रहा था और एक महिला आई, पंडित जी आप हमें पहचाने? मैंने देखा था नहीं, सुनो 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 का, सीधे नीची नज़र करके आ गया। फिर मेरा रफ ट्रीटमेंट मिलता है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता इस तरह से, महिलाओं से तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। रफ रफ ही रहना, बचना होए तो। कोई लड़का प्रपोजल भी करे ना तो ऐसे करो जैसे भोंदू जैसी, जैसे ना समझे, तो वो प्रपोजल ही भूल जाए बेचारा। रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, सब मैंने अपन बेवकूफ़ बन जाओ ऐसे कर चक्कर में, सब फिर मजाक उड़ाएंगे, उड़ा लेंगे, सील तो नहीं उड़ेगा। हंसी मजाक का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना, एक दूसरे के मुंह में खिलाना, नाश्ता कराना, मिठाई खिलाना, ये नहीं करना। होली हमारी संस्कृति नहीं है। शादी विवाह में भी जो छापे लगा रहे, दौड़ दौड़ के आदमी महिलाओं के हाथ पकड़ रहे, बहुओं के हाथ पकड़ रहे, ऐसे लगा रहे, पीछे लगा रहे, ये क्या है? और मैं महिलाएं दौड़ दौड़ के छाप, बेवकूफ़ों के धंधे, बिल्कुल कुशील काम है जी, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होता हमारी संस्कृति में, ये समझो आप। एक लाइन पढ़ने रह गई थी, आचार्यों ने चंचल नैना स्त्री को जो बहुत श्रृंगार आदि करती हैं उसको वेश्या के समान समझना चाहिए, जो अनेक पर पुरुषों को रिझाना चाहती है। बाकी और भी हैं, आप समझदार हैं, पढ़ लें, अगर संभव होगा तो दोपहर में पढ़ेंगे, और नहीं तो मेरे पहले के प्रवचनों में इन सब की चर्चा आई है, आप चाहें तो वहाँ से सुन लेना। तो मेरा 1 घंटा बच जाएगा, टाइम हो गया। अभी अपन गुरुदेव श्री को सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।